Assalamu alaikum my dear students, welcome back to my channel अमजद सदीक बायोलॉजी। आज के लेक्चर में हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी के क्रोमोसोम और डीएनए चैप्टर से नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है बेसिकली लोकेशन ऑफ जीन्स। इससे पहले हमने क्रोमोसोम के बारे में हमने पढ़ा और हमने ये पढ़ा कि क्रोमोसोम्स पर जीन्स पाए जाते हैं। ये जीन बेसिकली न्यूक्लियोटाइड ही से बने हुए होते हैं और फिर इस जीन का काम क्या होता है कि आपकी बॉडी को एक ट्रेट एक करेक्टर प्रोवाइड करते हैं। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी करेक्टर्स हैं दीज ऑल आर बिकॉज ऑफ द जीन्स। आपकी बॉडी का हाइट है, आपकी बॉडी का कलर है, आई कलर है, जो भी ट्रेड्स है करेक्टर्स है दीज ऑल आर बिकॉज ऑफ द जीन्स। अब ये जीन्स किधर लोकेट होता है? ये क्रोमोसोम पर जो लोकस पॉइंट होता है, लोकस मीन्स क्रोमोसोम की जिस जगह पर जीन लोकेट होता है इसको लोकस कहा जाता है। लोकस बेसिकली लोकेशन से लिया गया है कि इसका लोकेशन है जीन का। अब देखें फॉर एग्जांपल टॉपिक तो आपका है लोकेशन ऑफ जीन्स या वेयर डू जीन्स रिजाइड्स, वेयर डू जीन रिजाइड्स, जीन किधर पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ये एक सेल है आपके पास, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है, ये क्रोमोसोम्स है जो क्रोमेटिन मटेरियल की शक्ल में मौजूद है। क्रोमेटिन मटेरियल जो होती है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये अनकाइल्ड होते हैं, अनकंडेंस होते हैं और ये जो अनकाइल्ड अनकंडेंस 10 थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसको क्रोमेटिन मटेरियल कहा जाता है। ये नॉन डिवाइडिंग सेल में होता है, नॉन डिवाइडिंग सेल इंटरफेस में। लेकिन जब सेल डिवाइड होना शुरू हो जाता है तो फिर ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये फर्दर कंडेंस हो जाते हैं और इससे क्रोमोसोम बन जाता है। ये एक रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है। बेसिकली क्रोमोसोम जो होता है इंटरफेस का जो एस फेज है, जो सिंथेसिस फेज है, उधर डीएनए जो होता है ये रेप्लिकेट हो जाता है। और ये जो आपके पास रेप्लिकेट क्रोमोसोम है ये इसमें दो क्रोमेटिड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए ये एक क्रोमेटिड है और ये दूसरा क्रोमेटिड है, ये सेंट्रोमेयर की मदद से आपस में अटैच हुए होते हैं ये दो क्रोमेटिड। अब ये जो क्रोमोसोम है, अब क्रोमोसोम के अंदर बेसिकली तो यही डीएनए जो होता है ये मौजूद होता है। ठीक है, ये क्रोमोसोम ये डीएनए ही से बना होता है। जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम होता है ये डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है और जो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए पर मुश्तमिल होता है। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब अगर हम फॉर एग्जांपल इसी डीएनए को हम इधर ले लिए, डीएनए मैंने इधर लिया है आपके सामने। अब डीएनए जो होता है बेसिकली ये किस चीज़ से बना होता है? ये न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड जो चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है उसमें न्यूक्लियोटाइड का टॉपिक काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। आप मेरे चैनल पर जाकर उसी न्यूक्लियोटाइड में डीएनए और आरएनए को आप देख सकते हैं। अब ये जो डीएनए को हमने निकाला, मीन क्रोमोसोम को हमने सेल के न्यूक्लियस से निकाल लिया और ये जो क्रोमोसोम है इसमें ये डीएनए को बाहर निकाला गया है। डीएनए बेसिकली क्या होता है? ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है, ये मिनी न्यूक्लियोटाइड से बना होता है और ये जो मुख्तलिफ किस्म की जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, और एक न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड जिसमें पेंटोज शुगर होता है, फास्फोरिक एसिड होता है और नाइट्रोजनस बेस होता है। और नाइट्रोजनस बेस फिर 4 किस्म के होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन और आरएनए में फिर थायमिन की जगह पर यूरासिल होता है। अब ये जो आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं बेसिकली ये एक जीन बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड जीन किस चीज़ से बना होता है? न्यूक्लियोटाइड ही से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड किधर होते हैं? डीएनए बनाते हैं। तो जीन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये आपके पास एक डीएनए है, इसी डीएनए पर एक सेगमेंट है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। इसी सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और ये जीन जो होता है बेसिकली फॉर्म प्रोटीन, ये आपकी बॉडी में क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। अब जीन को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं जिस तरह के जो प्रीवियस लेक्चर हमने एक्सप्लेन किया था मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीन, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जीन की डिफिनीशन ये है कि जीन इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए which encodes the sequence of amino acids of a particular पॉलीपेप्टाइड। मीन्स जीन जो होता है
ये सीक्वेंस ऑफ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ ये डीएनए का एक शॉर्ट सेगमेंट है, ठीक है, जो हमने लिया है। ये क्या करता है, ये शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए जो होता है ये अमीनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमाइन करता है। इस तरह के हम कहते हैं ना कि फॉर एग्जांपल डीएनए होता है, ठीक है, जेनेटिक कोड जिस पर होते हैं, इससे फिर मैसेंजर आरएनए बनते हैं। मैसेंजर आरएनए जो होता है इस पर क्या होता है, इस पर कोडान पाए जाते हैं, ठीक है। ये फिर इसमें इधर राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम में स्पेशली एक स्मॉलर सब यूनिट होता है और एक आपके पास लार्जर सब यूनिट होता है, और इधर आपके पास इसी कोड के मुताबिक अमीनो एसिड जो होते हैं अरेंज होते हैं। इसी अमीनो एसिड के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। इस तरह एक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड जो होते हैं एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो होते हैं ये बना लेते हैं। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो अमीनो एसिड का होता है एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है। ये स्पेसिफिक प्रोटीन किधर से इंस्ट्रक्शन मिलता है, ये डीएनए से। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास क्या है, आपके पास डीएनए, डीएनए ने क्या बनाया, ये मैसेंजर आरएनए बनाया। डीएनए की इंफॉर्मेशन, इसका शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए की इंफॉर्मेशन इसी मैसेंजर आरएनए में कॉपी हो गया। मैसेंजर आरएनए आगे क्या बनाता है, आपके पास प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन किस चीज़ से बनाता है, ये अमीनो एसिड जो होते हैं आपस में पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं, आपके पास प्रोटीन बनाते हैं। अब ये जो आपके पास डीएनए पर जो अब जीन जो होता है, अगर हम देखें जीन पर दो किस्म के रीजन होते हैं। एक को हम कहते हैं कोडिंग रीजन और एक को हम कहते हैं नॉन कोडिंग रीजन। कोडिंग रीजन जो होता है ये प्रोटीन बनाता है और जो नॉन कोडिंग होते हैं वो फिर आपके पास कोई प्रोटीन नहीं बनाता। बहरहाल ये हम ये भी कहते हैं कि जो आपके पास कोडिंग रीजन है इसको हम कहते हैं एक्सान और नॉन कोडिंग रीजन को एंट्रान कहते हैं। तो इसको हम इधर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसके बाद जो आपके पास टॉपिक है जो स्ट्रक्चर ऑफ जीन है उसमें हमने एंट्रान और एक्सान को डिस्कस करना है। इधर अब देखें, इधर हम सिर्फ जीन, अब मैंने अब बता दिया कि ये डीएनए है, डीएनए पर ये जीन लोकेट है, तो इसी पॉइंट को फिर लोकस कहा जाता है। लोकस बेसिकली लोकेशन से लिया गया है कि ये जो लोकेशन है बेसिकली ये एक जीन बनाता है जो डीएनए पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है। अब नॉर्मली अगर आप देखें कि ये जो आपके पास जीन्स है और साथ साथ एक और टर्म भी हम डिस्कस करते हैं एलील, कि जीन और एलील क्या होते हैं, इसको मैं थोड़ा बहुत इधर डिस्कस करता हूँ। नॉर्मली आपको पता है कि बॉडी में, आपके बॉडी के हर एक सेल में क्या होते हैं, दो किस्म के क्रोमोसोम होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ये पैटर्नल क्रोमोसोम है जो फादर से आता है, ये मैटरनल क्रोमोसोम है जो मदर से आता है। ये पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम जो होते हैं ये जिस तरह कि आप लोगों ने मियासिस में पढ़ा है और ये मियासिस का टॉपिक डिटेल से मौजूद है मेरे चैनल पर, आप सेल साइकिल के चैप्टर की तरफ आप जा सकते हैं और मियासिस को डिटेल से सुन सकते हैं। तो ये जो पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम है ये आपके पास जो जाइगोटिन स्टेज होता है प्रोफेज फर्स्ट का, उधर इधर क्या बनाते हैं, पेयरिंग बनाते हैं। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड साइनेप्सिस। और फिर जो होती है क्रॉसिंग ओवर करते हैं पेकाइटिन स्टेज में, ठीक है। तो ये बेसिकली होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, एक फादर से होता है और एक मदर से होता है। जिस तरह कि हर एक इंसान में दो किस्म के क्रोमोसोम होते हैं, एक फादर का होता है एक मदर का होता है, इसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, दोज क्रोमोसोम विच आर सिमिलर इन साइज एंड शेप। जो साइज और शेप में क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, इसको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये फादर साइड से स्पर्म की शक्ल में आते हैं और मदर साइड से एग की शक्ल में आते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये दो क्रोमोसोम मैंने ड्रा किए हैं। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने इधर लिखा है पी, ये वाला क्रोमोसोम फॉर एग्जांपल ये पैटर्नल है, पैटर्नल। और ये जो मैंने एम से शुरू किया है रेड वाला, एम मैटर्नल क्रोमोसोम। अब मैंने बता दिया कि पैटर्नल फादर साइड से, मैटर्नल मदर साइड से। बट अक्सर लड़के इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो आपको मैं एक कोड किस्म का बता देता हूँ ताकि आप पैटर्नल और मैटर्नल में कंफ्यूज ना हो। अब पी पैटर्नल, पी से बनता है पापा, फॉर एग्जांपल पापा। अब पापा पैटर्नल फादर क्रोमोसोम, एम से मदर या मम्मा, अब मम्मा जो मदर साइड से जो क्रोमोसोम आता है। तो अभी इंशाल्लाह आपको ये याद होगा कि पैटर्नल पापा जो फादर साइड से आता है, पी से पापा, और मैटरनल एम से मम्मा जो मदर साइड से आता है, मीन मदर से या मम्मा से आता है। तो ये दो किस्म के क्रोमोसोम जो होते हैं ये हर एक ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं और इसको हम कहते हैं होमोलोगस
क्रोमोसोम। अब होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं, अब इसमें हम कहते हैं कि इस पर जो होते एलील्स पाए जाते हैं, एलील्स। अब एलील्स किधर किधर होमोलोगस क्रोमोसोम पर लोकेट हुए होते हैं। हम कहते हैं एलील्स के बारे में, ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी जो एक हाइट का जीन है, जो दो एलील है हाइट के लिए, हम एलील के बारे में कहते हैं कि एलील्स रिलेटेड टू द सेम ट्रेट आर ऑक्युपाइड ऑन द सेम लोकस। कहते हैं कि एलील जो कि एक ही ट्रेट से रिलेटेड है, ये दोनों एलील है, ठीक है, ये एक ही ट्रेट मीन दोनों हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट ये दोनों सेम लोकस, ये बिल्कुल आमने सामने होते हैं। ये दोनों का, इसका एलील का ये लोकस है और इसका ये लोकस है, तो ये सेम लोकस पर पाए जाते हैं। जिस तरह कि हम कहते हैं कि जीन्स ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप, जीन्स ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप। अब जो एबीओ ब्लड ग्रुप है उसके क्रोमोसोम नंबर 9 पर, क्रोमोसोम नंबर 9 है, तो जीन्स ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप या एबीओ ब्लड ग्रुप का जो जीन होता है, ये क्रोमोसोम नंबर जो 9 होता है, क्रोमोसोम नंबर 9 के सेम लोकस पर जो होते हैं, ये ब्लड ग्रुप के जो जीन्स होते हैं, जो एलील होते हैं, वो पाए जाते हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि एलील जो होते हैं एक किस्म के मल्टीपल एलील भी होते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में या हमारे बॉडी में तो 2 एलील पाए जाते हैं। देखिए, हम कहते हैं ना कि व्हाट इज एलील? एलील इज द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एलील। या हम ये भी कहते हैं कि एलील्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन में चेंज ऑफ सीक्वेंस ऑफ जीन होता है, जीन के सीक्वेंस में चेंज आता है, तो ऑटोमेटिकली एलील्स जो होते हैं वो भी नए नए एलील्स जो होते हैं वो भी सामने आते हैं म्यूटेशन के नतीजे में। अब देखें, अब ये जो 2 डिफरेंट एलील्स है जो सेम लोकस पर है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, अब ये भी एक एलील है, ये भी एक एलील है, बट दोनों क्या है, एक जीन है, इसको हम एक जीन कहते हैं। एक जीन की ये 2 एलील है, इसलिए हम कहते हैं कि जीन एलील क्या है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन। ये भी एक फॉर्म है जीन का और ये भी एक फॉर्म है जीन का, तो ये दोनों क्या है, ये एलील है बेसिकली। अब ये जीन हाइट के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल। एक जीन जो होता है ये 2 एलील्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब उसकी तरफ फिर मैं बाद में आता हूँ मल्टीपल एलील्स की तरफ, पहले आपको मैं ये समझाऊं। अब फॉर एग्जांपल देखिए, मदर साइड से स्मॉल टी है और फॉर एग्जांपल फादर साइड से कैपिटल टी है, ठीक है, ये 2 एलील्स है, तो ये जीन बन गया। ये जीन हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हाइट के लिए, ठीक है। और ये फिर हम कहते हैं कि एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। अगर ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप जो है फॉर एग्जांपल उसमें 2 कैपिटल टी आ जाए तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है। तो आपके पास पी प्लांट जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे, जो आपके लिए आसान होगा एग्जांपल देना, तो ये क्या था, ये पी प्लांट के हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा था कि ये टॉल प्लांट थे। अब एक किस्म का जो जीनोटाइप था वो कैपिटल टी और स्मॉल टी का था, ठीक है। उसमें क्या था, फॉर एग्जाम्पल ये फादर से है, ये मदर से है, बट ये स्मॉल टी रिसेसिव है, ये अपने करेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तब भी इस केस में ये डोमिनेंट होगा। हाइट टॉल प्लांट क्या होगा, प्लांट आपके पास फिनोटाइपिकली क्या होगा, टॉल होगा। एक रिसेसिव तब होता है जब आपके पास होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म आ जाए, दोनों स्मॉल टी आपके पास आ जाए, तब हम इसको कहते हैं कि ये रिसेसिव फॉर्म है। और ये 2 सूरत में पाया जाता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी की फॉर्म में आपके पास पाया जाता है। अभी जो हमने जो एग्जांपल दे दिया जीन का जिसके एलील होते हैं, और वो एलील स्पेशली जो मैं बता दिया कि जो फादर के एलील होते हैं, जो फादर स्पेशली जो एबीओ ब्लड ग्रुप के एलील होते हैं, वो मैं आपको इधर एक्सप्लेन करता हूँ। मैं थोड़ा सा कैमरे को थोड़ा सा इस साइड पर कर लूँ, थोड़ा सा मैं इसको लेफ़्ट साइड पर ले जाऊँ, तो इधर अगर मैं आपको बताऊँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि एबीओ ब्लड ग्रुप जो है उसकी जो जीन है उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं उसको इसका पता नहीं चलता कि ये आई का मतलब क्या है। बेसिकली आई जो होता है ये एबीओ ब्लड ग्रुप के जीन को रिप्रेजेंट करता है। आई का मतलब है आइसो एग्लूटिनोजेन। एमसीक्यूज में ईटा में आ जाए, एनएमडीकेट में तो आप इसको कर सकते हैं। अब
आइसोएग्लूटिनोजन बेसिकली क्या है, ये एक एंटीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, एंटीजन को। ठीक है, एंटीजन क्या होता है, जिस तरह के इधर मैंने बताया भी है थोड़ा बहुत, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन पहले इधर देखें कि जो ब्लड ग्रुप ABO है, इसके मल्टीपल एलील पाए जाते हैं। आई जीन के मल्टीपल एलील्स होते हैं। किस तरीके से? फॉर एग्जांपल आपके पास ये IA, IB और I, ये 2 से ज़्यादा एलील है। इससे पहले हमने पढ़ा ना कि नॉर्मली जो होते हैं वो तो 2 एलील होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास 2 एलील है, 2 एलील है, 2 एलील है। तो यहाँ पर अगर आपके पास ABO ब्लड ग्रुप जो है मल्टीपल एलील्स है, मोर देन 2 एलील्स है, लेकिन फिर भी हम जो होते हैं इसी एलील्स को 2 फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी फिनोटाइप के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के ट्रेट के लिए। है तो ये 2 से ज़्यादा एलील, बट जब ये किसी ट्रेट के लिए होंगे तो ये 2-2 होंगे आपके पास। ठीक है, अब इस तरह फॉर एग्जाम्पल देखिए एक पॉलीमॉर्फिक जीन है, फॉर एग्जाम्पल I। अब ये IA, ये भी एक जीनोटाइप है, IB भी है और स्मॉल I भी है। ठीक है, अब इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि आपके पास ABO जो ब्लड ग्रुप है, फॉर एग्जांपल जो ABO ब्लड ग्रुप है, उसमें अगर मैं आपको बताऊं कि आपके पास 4 किस्म के ब्लड ग्रुप्स हैं, जो फिनोटाइप्स हैं, 4 फिनोटाइप्स हैं। ये जो आइसोएग्लूटिनोजन है या जो एंटीजन है, फॉर एग्जांपल अगर RBC के सरफेस पर A एंटीजन मौजूद है तो ब्लड ग्रुप होगा A। अगर RBC के सरफेस पर B एंटीजन मौजूद है तो ब्लड ग्रुप होगा आपके पास B। अगर RBC के सरफेस पर फॉर एग्जांपल आपके पास AB एंटीजन मौजूद है, फॉर एग्जांपल ये A है और ये आपके पास B है, तो ब्लड ग्रुप आपके पास होगा AB। और साथ साथ अगर आपके RBC के सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं है तो आपके पास ब्लड ग्रुप क्या होगा, O होगा, O या 0 ब्लड ग्रुप आपके पास होगा। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, कैमरे को थोड़ा सा मैं आपके लिए मूव कर दूँ। ठीक है, तो मैंने आपको इधर बता दिया कि अगर एंटीजन A मौजूद है RBC के सरफेस पर, ब्लड ग्रुप A। एंटीजन B मौजूद है RBC के सरफेस पर, ब्लड ग्रुप B। अगर RBC के सरफेस पर एंटीजन A और B मौजूद है तो ब्लड ग्रुप AB होगा। अगर RBC के सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप O होगा या 0 होगा, मीन O ब्लड ग्रुप होगा। ये 4 फिनोटाइप्स हैं आपके पास किसी भी ह्यूमन का जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसके लिए आपके पास 4 फिनोटाइप्स आपके पास मौजूद है। अब देखिए फॉर एग्जांपल इधर जो मैं आपको बता रहा हूँ, स्पेशली ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 6 किस्म के जीनोटाइप्स भी है ABO ब्लड ग्रुप का, 6 किस्म के जीनोटाइप। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक एलील है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास अगर इसी कंडीशन में आ जाए कि IA कैपिटल A, तब भी ब्लड ग्रुप A होगा। अगर आपके पास हेट्रोजाइगस, ये होमोजाइगस कंडीशन था, ये हेट्रोजाइगस है, कैपिटल A और स्मॉल I, तो फिर भी ब्लड ग्रुप A होगा, क्योंकि कैपिटल I जो है स्मॉल I पर क्या है, डोमिनेंट है। इस तरह ये जो एलील है इसके लिए अगर आपके पास होमोजाइगस डोमिनेंट I कैपिटल B तो भी ब्लड ग्रुप B होगा। अगर कैपिटल B और I कैपिटल B और स्मॉल I है तब भी आपके पास ब्लड ग्रुप B होगा। अगर आपके पास दोनों स्मॉल I होमोजाइगस रिसेसिव आ जाए ब्लड ग्रुप O होगा। अगर आपके पास हेट्रोजाइगस कंडीशन आ जाए, A है और एक B है, ब्लड ग्रुप आपके पास AB होगा। तो 1 2 3 4 5 6 आपके पास 6 जीनोटाइप्स हैं। ABO ब्लड ग्रुप के 4 फिनोटाइप्स हैं और 6 आपके पास क्या है, जीनोटाइप है। लेकिन ये जो ABO ब्लड ग्रुप है इसका जो आपके पास जीन है ये क्रोमोसोम नंबर 9 पर पाया जाता है। और जितने भी आपके पास एलील्स है, ये एलील्स जो होती है इधर जो मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है, अगर आप इसको देखें, एलील्स टॉप पर एलील्स रिलेटेड टू द सेम ट्रेट आर ऑक्युपाइड ऑन द सेम लोकस। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पर जो क्रोमोसोम नंबर 9 है इसका जो लोकस होता है वो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये लोकस है और ये लोकस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आज का लेक्चर था। लेक्चर तो बेसिकली आपका लोकेशन ऑफ जीन के बारे में था, लेकिन हम थोड़ा बहुत
इसके एग्जांपल चूँकि टेक्स्ट बुक में दिया गया था ABO ब्लड ग्रुप, तो थोड़ा सा हम ब्लड ग्रुप सिस्टम की तरफ भी चले गए, ठीक है। और इंशाल्लाह इसी ब्लड ग्रुप को एक और टॉपिक में डिटेल से हम डिस्कस करेंगे सेपरेटली। और तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया है तो मेरे चैनल को, मेरे टॉपिक को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हर एक को ये लेक्चर जो है पहुंच सके। ये एक सदका जरिया है और आपको इसका सवाब मिलता है। अगर कोई एक स्टूडेंट घर में बैठा है और उसको घर में बैठकर जो है एक लेक्चर जो है उसको समझ आ जाए, तो ये बड़ा सवाब का काम है। तो अगर फिर भी कोई इधर उधर आपको कोई कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तब भी आप कमेंट बॉक्स में ये सजेशन जो है आप दे सकते हैं। अपने दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।